गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में वर्तमान और ह्रासमान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आपको फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं कि फलन आपका वर्तमान कब होगा जब एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन 0, और ह्रासमान कब होगा जब एफ डेस एक्स है वो लेस देन 0। तब ह्रासमान, जब हम अंतराल ज्ञात करते हैं तब लेस देन देते हैं। वैसे वर्तमान के लिए आपका एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। निरंतर वर्तमान के लिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। यानी ये तो होता है वर्तमान के लिए और ये होता है आपका निरंतर वर्तमान के लिए। लेकिन जब हम अंतराल ज्ञात करते हैं तब इस रिलेशन को काम में लेते हैं। अब देखो, आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का न्यूनतम मान यानी एक स्पेशल मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, जहां आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 अंतराल इसमें वर्तमान है, यानी अंतराल 1 से 2 में वर्तमान है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एफ एक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। क्यों? तभी ये आपका वर्तमान होगा, अन्यथा वर्तमान नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे कम मान तो है एक्स बराबर 1 पर और सबसे ज़्यादा मान है एक्स बराबर 2 पर। तो अब देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें जो फलन दिया वो लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा एफ डेस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x, ए एक्स का हो गया ए। अब हम बताएंगे बात, चूँकि फलन अंतराल 1 से 2 में वर्तमान है, इसलिए आपका एफ डेस एक्स, वैसे तो हम ये लेते हैं, लेकिन अब एक का स्पेशल मान ज्ञात करना, अगर एक का अंतराल ज्ञात करना होता तो भी हम ये लेते, लेकिन स्पेशल मान ज्ञात करना है इसलिए हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। एक बार आ जाएगा, हो गया। अब हम वापस कहेंगे चूँकि फलन का न्यूनतम मान क्या होगा आपका एफ डेस 1 है, ये लो। तो आपका ये न्यूनतम मान हो गया। अब अपना एफ डेस 1 का मान, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए आपका एफ डेस 1 है वो भी 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि एफ डेस एक्स है वो पूरे 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। तो इस अंतराल में से हम कुछ भी ले एफ डेस के साथ वो सारा ही मान क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आप क्या करेंगे, एफ डेस 1 का मान रख देंगे। तो ये आ गया आपका 2 इंटू एक्स था यहाँ पे और प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1 2 को उधर भेज दो तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। तब ए का मान क्या हुआ, -2 के बराबर और -2 से बड़ा। सबसे कम मान क्या हुआ, -2। लिखते कहता है ए का न्यूनतम मान -2 होगा। ये लो, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल 15 था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था उस समय कि क्वेश्चन भी एक ऐसा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंतराल 0 से π/4 में वर्तमान, यानी एफ एक्स बराबर अपने को दिया हुआ है, इस अंतराल में भी वर्तमान है, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो
वर्तमान और ह्रासमान सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। तो गिवन दैट एफ एक्स बराबर हो गया आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स बनाते हैं इसको। तो इसके लिए एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आपका एफ डैश एक्स बराबर tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस अंतर्वाले का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर गुणा। फिर अंतर्वाले का करेंगे तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स और कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर, तो ये बन गया आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। हमें सिद्ध करना है कि अंतराल में वर्तमान है, तो हम सीधा कर देंगे चूंकि जब फलन वर्तमान हो तो क्या जाएगा आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा आ जाएगा। तो अपना ये हो गया आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब नीचे वाला उधर जाएंगे, उधर भेज देंगे इसको, तो उधर जाएंगे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन गया आपका। तो ये बन गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, इसे साइन का भाग देंगे, साइन एक्स का भाग देने पर मान निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कोट एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 0 में भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 1 को भेज दो। तो कोट एक्स यानी कोट एक्स का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, कोट एक्स वाले सारणी बनाते हैं। तो देखो ये हो गया आपका tan एक्स और ये हो गया कोट एक्स। आपको पता होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अनंत होता है। और कोट का उल्टा इसका, और tan 0 का मान होता है 0। उल्टा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोट 0 का मान तो हो जाएगा अनंत, कोट 30 का मान हो जाएगा √3, कोट 45 का मान होगा 1 और कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और कोट 90 का मान हो जाएगा 0। तो हमें पता करना है भाई कि कोट एक्स का मान 1 से बड़ा कब होता है। कोट एक्स का मान 1 से बड़ा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में आपका कोट का मान कितना होता है, तो यहाँ से देखो 0 से लेके 45 तक, 0 से 45 ही तो हुआ ये, इससे आगे तो 1 से कम हो जाएगा। तो हम कह देंगे इसलिए अंतराल 0 से π/4 में फलन वर्तमान है। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये फलन वर्तमान इस अंतराल में वर्तमान है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अगली जो एक्सरसाइज है 8.3 उसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा को बताने से पहले आपको बताते हैं रेखाएं। स्पर्श रेखा कैसी होती है। ये एक वक्र है और इसको एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से काट गई, इस रेखा का नाम है L1 और यहाँ बना दी कोण θ1, 2 नंबर डायग्राम।
ये कोण बना यहाँ θ2 और ये हो गया आपका L2। तो देखो L1 है वो है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और L2 है, ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा क्यों है कि वक्र को क्या करे, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ये आपका कोई वक्र मान लो y बराबर fx, ये भी आपका वक्र y बराबर fx, और L2 क्या होगी आपकी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा। अब देखो ये आपका दो बिंदु से गुजरता है, यानी x1 y1 से, क्यों हो गया आपका x2 और y2, ये एक ही बिंदु से गुजर रहा है x1 y1। ये दोनों बात। अब बात करते हैं इनकी प्रवणता की। तो प्रवणता होती है tan θ1, और यहाँ भी प्रवणता, यहाँ भी हो जाएगी tan θ2, यानी कोण की जब बात करें तो प्रवणता tan के साथ कोण को ले आओ, वही प्रवणता हो गई। तीसरा, अगर इसके अलावा प्रवणता बात करें तो tan θ1 का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है प्रतिच्छेदी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का। अब अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी हो तो tan θ2, तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टा dx, और यहाँ लिखेंगे x1 और y1, यानी dy बटा, यानी इसका हम फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो आया उसमें अगर x और y का पद है तो वो इस बिंदु के मान उसमें रख दिए, ये बिंदु के मान उसमें रखेंगे तो इस स्पेशल बिंदु पर आपकी प्रवणता आ जाएगी। अलग अलग बिंदुओं के लिए प्रवणता अलग अलग होगी, लेकिन तरीका वही है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी हो तो फलन का एक बार अवकलन करो, उसमें x और y की जो पद है उसकी जगह वो बिंदु रख दो, तो उस बिंदु के हिसाब से प्रवणता आती जाएगी स्पर्श रेखा की। अब प्रवणता बराबर dy बटा dx कैसे हुआ? जब हमने अवकलन पढ़ा था, स्टार्टिंग में अवकलन की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें बताया था आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को अवकलज कहते हैं। ये भी आपको साथ में बताया था। तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ये समझाने के लिए ये आपको इतना बताया गया है। अगर हमारे पास दो बिंदु हो तो ऐसे प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, अगर नहीं हो तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना हो तो रेखा चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे प्रतिच्छेदी रेखा हो, समीकरण यही होगा कि y माइनस y1 बराबर m का मतलब प्रवणता, और x माइनस x1। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो प्रवणता ऐसे ज्ञात कर लेंगे, स्पर्श रेखा होगी तो प्रवणता ऐसे ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों में से प्रवणता ज्ञात करके इसके अंदर रख देंगे। अब केस फर्स्ट, अगर आपकी रेखाएं समांतर, यानी आपकी दो रेखाएं हैं वो समांतर है, तो क्या होगा? दो रेखाएं आपकी समांतर है तो m1 बराबर हो जाएगा आपका m2। दो रेखाएं आपकी समांतर है तो m1 बराबर हो जाएगा m2। ये कैसे होगा? तो देखो, आपको जो कक्षा 11 का जो चैप्टर रेखा, उसमें आपको ये बताया था कि जो प्रवण रेखा है कि प्रवण रेखाएं समांतर हो तो प्रवणता बराबर कैसे होती है, प्रवणता क्या होती है, ये सारा डिस्कस हमने उस चैप्टर में कर लिया था। अब आपको इतना याद रखना है कि रेखाएं समांतर हो तो m1 बराबर हो जाएगा m2। अब केस 2, अगर रेखाएं परस्पर लंबवत होगा तो आपका हो जाएगा m1 गुणा m2 बराबर माइनस का 1। अब इससे क्या फ़ायदा है कि इन दोनों में से अगर कोई एक दी हुई है अपने को तो दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे m1 ज्ञात करनी हो तो m1 बराबर हो जाएगा -1 बट्टा m2, या अगर हमें m2 ज्ञात करनी है तो m2 बराबर हो जाएगा -1 बट्टा m1। अगर रेखा है आपकी परस्पर लंबवत हो तो इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से हम एक रेखा की प्रवणता दी हुई तो दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं।
अब आपकी विशेष स्थितियाँ कैसे, जैसे आपको तो दे कि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो। चाहे स्पर्श रेखा मान लो, चाहे कोई सी मान लो, जब रेखा आपकी क्या हो, एक्स एक्स के समांतर हो तो प्रवणता, स्पर्श रेखा की बात करें, इसका मतलब dy/dx बराबर हो जाएगा 0। स्पर्श रेखा एक्स के समांतर है तो रेखा एक्स के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। दूसरा, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के लंबवत, या एक्स एक्स के लंबवत बोल दो, या वाई एक्स के समांतर, एक्स के समांतर अंतर हो तो प्रवणता, यानी dy/dx, यानी tan 90 डिग्री की, एक्स और वाई एक्स के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और tan 90 का मान होता है अनंत, और अनंत को लिखना है अपने को 1/0। अपने को ये चीज़ काम में लेनी है, 1/0 वाली चीज़ क्या करनी है, काम में लेनी है, तो ये बन गया। अब एक तीसरी विशेष स्थिति और है, जब स्पर्श रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है। अक्षों से समान कोण बनाने का मतलब ये हो गया कि रेखा है वो एक्स अक्ष से जितना कोण बनाती है उतना ही कोण वाई अक्ष से बनाती है। इसका मतलब स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और रेखा एक्स और वाई दोनों से बराबर कोण बना रही है, तो दोनों से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, और tan 45 का मान 1 होता है। तो प्रवणता, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा tan 45, जो कितनी होती है अपनी 1 होती है। तो ये 3 विशेष स्थितियाँ हैं जो आगे अपनी काम आएगी। अब है आपका अभिलंब। रेखा और समीकरण, अभिलंब रेखा और उसका समीकरण क्या होती है, अभिलंब रेखा और क्या उसका समीकरण होता है। यह अपना वक्र है, इस P बिंदु पे हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची, ये जो यहाँ थीटा कोण बना रहा है। अब एक रेखा जो इस P बिंदु से गुजरती है और स्पर्श रेखा क्या है, लंबवत है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस पे एक ऐसे रेखा क्या करेंगे, खींच देंगे, तो ये रेखा क्या कर रही है, इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस रेखा को बोलते हैं हम अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा, ये हो गया। और ये है आपकी स्पर्श रेखा। इसका मतलब ये हो गया कि अभिलंब रेखा वह रेखा है जो स्पर्श बिंदु से तो गुजरती है और स्पर्श रेखा के क्या है, लंबवत है। हो गया, तो ये आपकी अभिलंब रेखा हो गई। तो अब इसका मतलब हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर हो गया -1। दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गई, तो ये हो गया। अब अगर अभिलंब रेखा की प्रवणता अपने ज्ञात करनी हो तो अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर, तो ये हो जाएगा -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र का अवकलन करके, तो dy/dx ये हो गया। अब हमें कहते हैं अभिलंब रेखा का समीकरण, और तो अभिलंब
रेखा का समीकरण। तो समीकरण वही y माइनस y1 बराबर, अब प्रवणता कौन सी होगी, ये प्रवणता, तो -1/dy/dx गुणा x माइनस x1। अब जो भी अभिलंब रेखा की प्रवणता आएगी वो हम यहाँ रख देंगे। जरूरी नहीं कि -1/dy/dx ही लिखें, वो तो तब लिखें जब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी हो, अभिलंब की दी हुई नहीं हो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सीधी अभिलंब रेखा की प्रवणता दी हुई होती है, हम सीधा क्या करेंगे, वहाँ अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, अगर अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी हो और स्पर्श रेखा की दी हुई हो तो -1 में स्पर्श रेखा की प्रवणता का भाग दे दो, वैसे ज्ञात हो जाएगी। और अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी हो और अभिलंब की दी हुई है तो अब -1 में अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या कर दो, भाग दे दो, उससे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं कैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है फलन y बराबर x² + 2x - 5 वक्र के बिंदु 1, 1 तथा 3, 5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ये लो, अब देखो हमने ये बिंदु लिए हैं, अब ये बिंदु इस वक्र पे है या नहीं, हमें ये चेक नहीं करना, हमें एक बार पता करना है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करती है। ये बिंदु आपके इस वक्र पे स्टे ही नहीं करते, वक्र पे बिंदु कहीं है ये नहीं है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही टेम्परेरी ले लिया एक बार। हमें केवल फोकस करना है कि वो प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है, बाकी कोई चीज़ वो मैटर नहीं करना। सबसे पहले जो दिया वो लिखो गिवन दैट y बराबर x² + 2x - 5, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको बताया था कि वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, वही स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का हो गया dy/dx, x² का हो गया 2x + का 2। अब इसमें ये x आया, अब ये वक्र के सभी बिंदुओं के लिए ये प्रवणता है, यानी प्रवणता का बिंदु पद मान लो। हमें स्पेशल बिंदु के लिए ज्ञात करनी है तो x और y की जगह ये बिंदु रखने पड़ेंगे। कैसे, बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखो यहाँ अपना ये dy/dx है, उसमें x और y की जगह 1, 1 रख देंगे। तो यानी कैसे, 2 गुणा x की जगह 1 रख दिया, प्लस y का कोई पद नहीं है, तो प्रवणता कितनी होगी, 4 होगी। बता, अपने को बिंदु, दूसरा जो बिंदु अपना 3, 5, तो 3, 5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy/dx, और ये हो गया आपका 3 और 5, यानी x की जगह 3 और y की जगह 5 रखना है। तो ये रहा, तो 2 गुणा 3 + का 5, तो ये हो गया आपका 11। इस प्रकार से प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो प्रवणता है उसका संख्यात्मक मान होना चाहिए, x और y के पदों में प्रवणता नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल हम इस प्रश्नमाला के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।